गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे स्टैक क्या होता है। स्टैक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जो कि क्या करता है कि एलिमेंट को पुश और पॉप करता है, ठीक है। इट मीन्स, और एक फैशन में, वो फैशन क्या है, लिफो, इसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले बाहर होगा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है या बैकग्राउंड है वो नहीं शो होता। बस ये इस तरह से एक स्टैक हम दे देंगे यूजर को, और वो इस जब भी यूज़ करेगा तो उसे पता रहेगा कि जब भी मैं कोई आइटम पुश करूँगा तो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा, और जैसे ही पॉप करूँगा तो जो सबसे लास्ट में इंसर्ट किया गया एलिमेंट है वो सबसे पहले बाहर आएगा, ठीक है। तो जैसे कि जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है उसमें जो बैकग्राउंड है या जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हाइड किया जाता है। बस ये दिखाया जाता है कि अच्छा एक एरे है या लिंक लिस्ट है और इसमें इस तरह से काम होगा, आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे इसको फर्स्ट इन लास्ट आउट भी कहते हैं, ठीक है। लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट भी है, कहीं कहीं फर्स्ट इन लास्ट आउट भी दे रखा होता है। मीन जो सबसे पहले इंसर्ट होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा, बाहर जाएगा, ठीक है, या डिलीट होगा, या जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले डिलीट होगा, जो सबसे पहले इंसर्ट होगा वो सबसे लास्ट में डिलीट होगा। दो तरह के ऑपरेशन सपोर्ट करता है, एक पुश ऑपरेशन, एक पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन होता है जब किसी एरे को, मतलब जो स्टैक है उसमें हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं तो उसको कहते हैं पुश ऑपरेशन। जब हम किसी एरे जो स्टैक है उसमें से किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो उससे कहते हैं पॉप ऑपरेशन, ठीक है। दो कंडीशन या दो वर्ड कह सकते हो इसमें, एक होता है ओवरफ्लो, एक होता है अंडरफ्लो। ओवरफ्लो जब हम पुश ऑपरेशन करते हैं तो उतने टाइम चेक कराते हैं कहीं जो हमारा स्टैक है वो फुल तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो अगर वो फुल हो गया होता है तो ओवरफ्लो की कंडीशन आती है, ठीक है। तो जब, क्योंकि अब उसमें कोई एलिमेंट और इंसर्ट हो नहीं सकता है तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ऐसे ही जब पॉप करते हैं तो चेक करना पड़ता है क्या कहीं ऑलरेडी एम्प्टी तो नहीं है। तो जब एम्प्टी हो चुका होता है फिर भी पॉप का ऑपरेशन आता है तो उसको कहते हैं अंडरफ्लो है। मीन्स उसमें कोई एलिमेंट ऑलरेडी नहीं है और आप डिलीट करना चाहते हैं तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक वेरिएबल का यूज़ करते हैं टॉप, जो कि क्या करता है कि करंट एलिमेंट को रखता है, कितने एलिमेंट है उसमें पोजीशन, नाउ जो लास्ट एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो जैसे अगर एक एरे लेके चलते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले टॉप का वैल्यू जो है वो रहता है -1, ठीक है। अब जैसे ही एक एलिमेंट इंसर्ट होगा तो टॉप का वैल्यू पहले कर देंगे हम 0, ठीक है, और इस जो वैल्यू हुई है उसी पे एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही अगला एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो पहले टॉप का वैल्यू बढ़ा देंगे, अगला एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। फिर अगर मान के चलिए स्टैक का साइज़ इतना ही है तो अगर फिर एक और एलिमेंट करना है तो टॉप इज इक्वल्स टू 2 मान के चलो, अगला एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। एक और एलिमेंट करना है तो टॉप का वैल्यू बढ़ाया और हमने फिर से एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। तो ये शो करेगा इंडेक्स कौन सा है जहाँ पर वो स्टोर है, ठीक है। तो जैसे ही मान के चलिए स्टैक का साइज़ इतना ही है, ठीक है। तो अगर हमें ये चेक करना, अब अगला एलिमेंट इंसर्ट कराना होगा तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कहीं स्टैक फुल तो नहीं हो गया। अभी तक तो नहीं फुल होता, लेकिन अगर अब एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहेंगे तो ऑलरेडी स्टैक फुल हो चुका है। तो जब स्टैक फुल हो चुका है तो इसके लिए देखो, अगर इसका साइज़ कितना है 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर इसका साइज़ 1 2 3 4 है, ठीक है, तो फुल होने की कंडीशन क्या हो जाएगी, टॉप इज इक्वल्स टू साइज़ -1। अगर टॉप का वैल्यू, करंट वैल्यू साइज़ -1 है तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्टैक है वो फुल हो चुका है। इट मीन्स अगर हम कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो वो अब ओवरफ्लो हो जाएगी। ऐसे ही अगर कोई भी एलिमेंट अब हम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, चेक करेगा कि क्या एलिमेंट 0 तो नहीं है, अभी है तो क्या होगा, कौन सा वाला सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ था, 8 इंसर्ट हुआ था तो 8 ही सबसे पहले बाहर जाएगा, ठीक है। तो 8 बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जो ये वाला एलिमेंट है डायरेक्ट हम क्या करेंगे, टॉप
माइनस माइनस, अगर कोई भी वैल्यू है ऑलरेडी वैल्यूज़ हैं तो टॉप माइनस माइनस कर देंगे। तो टॉप का वैल्यू जो 3 था, अब टॉप का वैल्यू आ गया 2। इसका मतलब है हम 8 पर जो है वहाँ पर स्टोर है, लेकिन जब अगर कोई और एलिमेंट हमें इंसर्ट करना होगा, मान के चलो एक बार हमने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया, अब एक एलिमेंट और आया जिसे स्टोर करना है, मान के चलिए 9 को करना है, तो अभी टॉप का वैल्यू कितना है 2 और साइज़ -1 कितना होता है 3। तो टॉप का वैल्यू साइज़ -1 तो है नहीं, मतलब अभी एक एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो, तो क्या होगा टॉप प्लस प्लस होगा, तो टॉप का वैल्यू फिर से 3 हो जाएगा और इस पोजीशन पे 9 चला जाएगा। तो जैसे ही 9 जाएगा तो 8 को ओवरराइट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से एक और एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। अब अगर हमें चारों एलिमेंट डिलीट करने हैं तो क्या होगा, टॉप माइनस माइनस डिलीट होगा तो ये चला जाएगा, 9 वाला खाली हो गया। एक बार और टॉप माइनस माइनस होगा तो ये चला जाएगा, एक बार और टॉप माइनस माइनस होगा तो ये भी मान के चलिए डिलीट ही हो गया। अब टॉप का वैल्यू 0 है, तो अगर 0 है टॉप का वैल्यू तो इसका मतलब सिर्फ एक एलिमेंट बचा हुआ है, तो जब फिर से टॉप माइनस माइनस करेंगे तो टॉप का वैल्यू हो जाएगा -1। जब टॉप का वैल्यू -1 हो जाएगा तो इस केस में क्या होगा कि ये शो होगा कि सारा का सारा स्टैक जो है वो एम्प्टी हो गया है। तो एम्प्टी की या अंडरफ्लो की कंडीशन क्या होगी, जब टॉप का वैल्यू -1 है, ठीक है। तो जैसे ही टॉप का वैल्यू -1 है और अगर, तो इसका मतलब है ऑलरेडी अंडरफ्लो है अगर पॉप आ रहा है तो, ठीक है। मतलब हम डिलीट नहीं कर सकते हैं अब इसमें से कोई एक एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया किसका कंडीशन, जब एम्प्टी है तब का कंडीशन। ये हो गया कब का कंडीशन, जब टॉप पूरा भरा हुआ। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।